पुणे, जय पवार कल्याण और सुबह घड़से मुंबई, इनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। सोनू फाउंडेशन के कप्तान शिवा दलवी और उनके सामने चंदू निखिल, सौक इंटरप्राइजेस के कप्तान बंटी बद्रिके। स्ट्राइकर एंड पर बंटी बद्रिके और उनका साथ देते हुए अनिरुद्ध। पहली ओवर लेकर राजू महाराज गए, इस गेंद को सीधा मिड विकेट के बाहर। अच्छा फ्लिक शॉट, कदमों के ऊपर का आक्रमण और 6 रन के साथ आज के दिन की शानदार शुरुआत। बंटी बद्रिके के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का। गेंदबाजी मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। धीमी गति की गेंद और अपील देखिए, बंटी बद्रिके के विकेट का मूल्य जानते हैं। कमर के ऊपर गेंद लगी है फिर भी इतनी अपील, और अजय ने दिखा दिया है कि हम यहां पर मानने वाले नहीं हैं, हम संघर्ष अंत तक करेंगे। सोनू फाउंडेशन परली की ओर से पहली ओवर लेकर आए हैं और लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की बात करें तो कई गेंदबाजों ने प्रभावित किया है लिमिटेड ओवर्स में भी, चाहे वो आशीष नेहरा हो, चाहे वो जहीर खान हो। और आज ही का दिन था और आज ही का महीना 2001 का भारत और ऑस्ट्रेलिया का सुप्रसिद्ध टेस्ट मुकाबला। छोटी गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था, गेंद के पीछे केडी है हमें नजर आते हुए। अच्छी फील्ड और अच्छा थ्रो। फील्ड पोजीशन अगर हम देखें तो सूरज को रखा है लेग स्लिप पर, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली पर एक खिलाड़ी हमें नजर आ रहे पॉइंट पर जो कि प्रणय राजपुरकर, एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी तैनात रखा है और स्वयं वाइस कैप्टन पंकज देसाई मिड ऑन पर। बिल्कुल दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग पर अल्पेश दलवी एक बड़ा नाम। और अब स्ट्राइकर एंड पर आए अनिरुद्ध और 6 के साथ जो स्कोर आगाज हुआ था अब 7 पर। इस बार ऊपरी किनारा लगा है, कैच की संभावना, और ये देरी की मुझे लगा बंटी बद्रिके बीच में थे उसकी वजह से पहुंच नहीं पाया अजय, लेकिन बढ़िया एफर्ट किया अजय ने। कैच को पूरी तरीके से अंजाम देने की उन्होंने कोशिश की, हवा में डाइव जरूर लगाई है, ऐसा लग रहा है वो चोटिल हुए हैं, उनको पानी आपको लेकर जाना है। अच्छा प्रयास किया है। 8 रन पर स्कोर आता हुआ, 1 रन के साथ खाता खोला है अनिरुद्ध ने। बंटी खेल रहे अपने निजी साथ के योगदान पर, और चैंपियंस लीग का इससे बढ़िया आगाज, इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकती है। बंटी बद्रिके के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का, उसके बाद कमाल की वापसी की अजय मराजगे ने। अपील जोरदार हुई, तीसरी ही गेंद पर सिंगल आया। उसके बाद अगर हम देखें तो सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए अनिरुद्ध। प्लेइंग 11 अगर हम देखें चंदू निखिल निक्षित इंटरप्राइजेस चौक की तो बंटी बद्रिके, अनिरुद्ध सोनावने, सागर नवाने, पंकज ठोमरे, रवि ठोमरे, संदेश मुंडे, जयेश थोरवे, निखिल पाटिल, चंदू राणे, नीलेश ठोमरे और साहिल। और आदरणीय हमारे तुषार जी धुमाल जो कि एक स्पोर्ट्स शॉप के मालिक भी और मशहूर मराठी कमेंटेटर और प्रवीण सर के शिष्य हैं, उनका भी स्वागत। 8 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी विकेट के। ये देखिए, ये है कला, इनकी कलाइयां लोहे की बनी है। इस बार कदमों के ऊपर का आक्रमण था हेलीकॉप्टर के साथ, लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6 रन। आदरणीय रुपेश घारे, इनकी ओर से बंटी बद्रिके का अगर विकेट निकालते हैं कोई भी गेंदबाज तो उनके लिए नकद कैश प्राइज 501 रुपए का इनाम। बंटी बद्रिके 2 सिक्सर के साथ 4 गेंदों पर 13 रनों पर खेल रहे हैं और स्कोर हुआ है 14 रन। आड़ा बल्ला करेगा हल्ला और खोपोली की जनता कहेगी वल्ला वल्ला माशाअल्लाह। इस बार मिड विकेट को क्रॉस किया, लगातार दूसरा छक्का बंटी बद्रिके के इस शॉट के साथ। Right.
देखिए निवेश नाइक सर, यहाँ पर बंटी बद्रिके ने जो आक्रमण किया ना वो वाकई लाजवाब था। अजय महाराज के ऊपर जो शुरुआत हुई है 20 रन पहले ही ओवर में, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली शुरुआत है। लेकिन ये पिच ऐसी है, 2 ओवर में 50 बनते हैं और 3 ओवर में 34 जब बनाने की जरूरत होती है तो आखिरी 2 गेंदों तक मैच आता है। 6 गेंदे और 6 रन भी नहीं होते, तो यहाँ 20 गए। ये जो ऋतिक कारिया की टीम है, सोनू फाउंडेशन, इनके जो कप्तान है शिवा दड़वी, उनको ये सोचना चाहिए कि अब 4 ओवर में हमें कम से कम 30-35 रन देने हैं। ये सोच के चलना है। पहले ओवर में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आने वाले ओवर्स में विकेट्स निकालिए रेगुलर इंटरवल्स पर, और विकेट्स निकालेंगे तो दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम पर, जो अब दबाव महसूस कर रही है सोनू फाउंडेशन परली। बिल्कुल सही कहा सर, 20 रन आए हैं। पावर प्ले का ओवर है और पावर प्ले के ओवर में 2 ही खिलाड़ी बाहर रहते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाया बंटी ने 3 छक्कों के साथ। स्कोर 20 पर। पारी की दूसरी ओर लेकर वैभव मेहतर, उनको बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। इस बार शॉर्ट पिच गेंद कट किया और इस बार गली के क्षेत्र के बीच में पॉइंट को भेद कर गेंद सीधी बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। पहला चौका इस ओवर का। तुषार धुआ यहाँ पर बैठे हुए श्राव्य एंटरप्राइजेस टीम के सदस्य है, वो इस चैंपियन लीग में टीम मैनेजर भी, उनकी टीम क्वालिफाई हुई थी। वो हुई थी मुन्ना जो कि बल्लेबाज थे घोड़ीवली के। शेर की तरह दहाड़ हमने उनकी सुनी थी और उस शेर की दहाड़ ने एक बेहतरीन छक्का दागा। लेकिन मुन्ना तो है ही एक बेहतरीन क्रिकेटर घोड़ीवली गांव से, लेकिन उससे पहले जो घोड़ीवली क्रिकेट खेलता था उनमें से एक बेहतरीन क्रिकेटर अविनाश बालांडे, रिवर्स का बादशाह, उनकी तरफ से संजय सोलंकी को और उनकी टीम को इस चैंपियन लीग के लिए शुभकामनाएं आ चुकी। एक जमाना था 11 स्टार या खोपोली की कोई भी व्यावसायिक टीम खेलती थी तो घोड़ीवली के सपूत ने अविनाश बालांडे ने अपने रिवर्स के जरिए ही सही या फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में माहिर, इन्होंने कई मैचेस वन मैन आर्मी की तरह जितवाया है। उनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। स्ट्राइकर इन पर बंटी 19 रनों पर खेल रहे हैं। क्या वैभव के ऊपर आक्रमण जारी रहेगा? क्या वैभव निरंतरता से विकेट चटकाएंगे? ब्रेक थ्रू की जरूरत है सोनू फाउंडेशन परली के लिए। दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं, लॉन्ग ऑफ, वाडिश लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट। दायरे के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, कवर पॉइंट, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट फाइन लेग। सामने बंटी, गेंदबाजी पर वैभव मेहतर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पटकी हुई गेंद और जल्दी भापा मिड विकेट के सिर के ऊपर से, मानो दर्शक बने फील्डर बने दर्शक। बंटी के बल्ले से निकलता हुआ आज के दिन का ये चौथा सिक्सर। थैंक यू डीजे। 7 विलास इनकी ओर से 500 रुपए का कूपन यहां पर जीत चुके हैं। लगातार 3 गेंदों पर 3 शानदार छक्के जड़कर अपने इरादों को स्पष्ट किया है। बंटी का विकेट इस मैच के बीच का एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार अपरकट वीरेंद्र सहवाग स्टाइल। कमेंट्री बॉक्स में मान वंदना देता हुआ लगातार चौथा सिक्सर आता हुआ बंटी बद्रिके के बैट से निकलता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर एक और शानदार छक्का। बंटी बद्रिके नहीं मानने वाले। सारे फेमस क्रिकेटर, सारे फेमस क्रिकेटर, खालापुर सुधागढ़ चैंपियन लीग हाईएस्ट नंबर रे, खालापुर सुधागढ़। ऋतिक कारिया की ओर से भी इस विकेट के लिए 501 रुपए का कैश प्राइज आया है। ये विकेट बहुत ही बहुमूल्य है। लगातार 4 छक्के जड़ने के बाद निजी 31 पर खेल रहे बंटी बद्रिके और टीम का कुल स्कोर 37 रन 37। ओवर पिच गेंद, ये अच्छी गेंद सामने की तरफ शॉट को अंजाम दिया था। वी में फील्डर तैनात थे। डीप में अजय महाराज ने इस गेंद को रोका और 1 ही रन। बंटी बद्रिके को यहां पर चकाना होगा। एक ऐसा कटर गेंदबाज, ऐसा जादूगर गेंदबाज नाजिम गुल्ली की तरह, जो कि योगेश पेंडकर को नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप में चकाया था। एक ऐसे गेंदबाज की, एक चतुराई भरे मिस्ट्री गेंदबाज की अब जरूरत है सोनू फाउंडेशन परली के लिए। एक विकेट की जरूरत है। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 38 पर। इस बार बल्ला थोड़ा सा जल्दी आया, बल्ले को रोल करती हुई गेंद मिड विकेट पर। अच्छा टाइमिंग नहीं, फिर भी सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ेगा
39 रनों पर। पहले ओवर में आए 20 रन, दूसरे ओवर में आए 19 रन और वैभव मेहतर भी विकेट की तलाश में अब आगे जाएंगे क्योंकि 2 ओवर का खेल समाप्त। 39 स्कोर बोर्ड पर बने हैं। अगला मुकाबला भी काफी बेहतर होगा लेकिन यहां से 3 ओवर का खेल मैच के परिणाम को बदल सकता है। प्रवीण सर। निश्चित तौर पर नीलेश बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 ओवर में 39 रन, एक अच्छी शुरुआत और वो भी बगैर नुकसान। चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस जो खेल रही है वो काफी अच्छा खेल रही है, बढ़िया खेल रहे। 39 39 धावा धावफल कवर, बेहतरीन शुरुआत। और ये अगर हम देखें तो बल्लेबाजों के लिए ये पिच इतनी बढ़िया नहीं है जितनी ये बाउंड्री छोटी है। यहाँ पर छोटी बाउंड्री है लेकिन बड़े इरादों के साथ चैंपियंस लीग का आगाज किया है। देखिए मंगेश चौहान जिन्होंने सुधागढ़ क्रिकेट के लिए काफी दुख झेले, काफी कष्ट किए, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है इस सोनू फाउंडेशन परली के लिए, ऋतिक कारिया के लिए शुभकामनाएं भेजी है चैंपियन लीग 2021 के माध्यम से मंगेश चौहान ने। प्रवीण शिंदे आड़े बल्ले से इस बार शॉर्ट ऑन पुल और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से वाइडिश पर जाती हुई 6 रन। इस बार ये बल्ला निकलता हुआ अनिरुद्ध का। धन्यवाद। 45 पर स्कोर हुआ है और आजकल ये खिलाड़ी छक्के की ही बोली बोल रहे हैं। एक भी चौका, एक ही मात्र चौका जड़ा है अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध 6 रन के साथ कुल मिलाकर 13 पर खेल रहे हैं और बंटी बद्री के अपने लय में नजर आते हुए 32 पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर स्कोर 45-45 ऑन बोर्ड बगैर विकेट के। इस बार जड़ में गेंद, अच्छी गेंद, अपील जरूर लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कहीं ना कहीं 22 का इशारा आता हुआ ये अंपायर द्वारा। अपील में ये दम है लेकिन यहाँ पर एक आध विकेट अगर गिरता है तो मैच में वापसी कर सकती है सोनू फाउंडेशन परली। लेकिन 80-85 का भी टोटल अगर बनता है तो सोनू फाउंडेशन में भी इतने ऐसे दमदार खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री को क्लियर आराम के साथ कर सकते हैं। प्रवीण की अगली गेंद सामने बंटी बद्री के, ये मौका बना है और मौका भी बना है और यहां पर पहली विकेट प्रवीण शिंदे के नाम और प्रवीण शिंदे को मिलता हुआ 501 रुपए का इनाम ऋतिक कारिया के द्वारा। डीजे पारी की पहली ओवर अजय के ऊपर आक्रमण किया बंटी बद्री ने, 20 रन उसमें उन्होंने जोड़ दिए। वैभव मेहतर के ऊपर भी आक्रमण जारी रखा, 19 रन उनके। मैं तो जरूर ये बात कहना चाहूंगा आपसे नीलेश नाइक सर की शुभकामनाओं का महत्व कितना होता है। जैसे ही प्रसाद छेड़िया और बालाराम गायकवाड़ की शुभकामनाएं आई सोनू फाउंडेशन परली के लिए, विकेट गिरा बंटी बद्री के का। एक बड़ी मछली प्रवीण शिंदे द्वारा जाल में आ गई है इनके। प्रवीण शिंदे को सफलता मिले, यहां से आत्मविश्वास बढ़ेगा। गेंदबाजी करने वाली सोनू फाउंडेशन परली टीम का स्कोर हुआ है 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे नंबर पर सागर। यॉर्कर के साथ शुरुआत, ओवर पिच गेंद, आंखों के सामने गेंद रखी थी, ड्राइव का जरूर प्रयास किया था। पहली गेंद खेल रहे हैं, आंखें अब तक सेट नहीं हुई हैं, यहां से वापसी कर सकती है। लिमिटेड ओवर में एक ओवर आपका खेल बनाता है तो एक ओवर आपका खेल बिगाड़ता है। टेस्ट क्रिकेट में एक सेशन आपका खेल बनाता है, एक सेशन खेल को बिगाड़ता है। प्रवीण शिंदे की बेहतरीन गेंदबाजी, बंटी बद्री का विकेट उनके नाम, एक गोल्डन विकेट। धीमी गति, लोअर फुल टॉस था, नीची थी गेंद और लोअर फुल टॉस को ड्राइव करना इतना आसान नहीं रहता। लॉन्ग ऑफ पर गेंद थी और अच्छा थ्रो वहां पर आता हुआ फील्डर द्वारा सीधे शिवा दलवी के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर 47 पर। स्कोरर की भूमिका में नरेश दलवी बहुत ही बढ़िया स्कोरर का काम अदा कर रहे हैं और स्कोरर अच्छा हो तो कमेंटेटर का भी काम बहुत ही आसान होता है। पावर प्ले का तीसरा 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं और पांचों ही खिलाड़ी बाउंड्री पर। फिर से बेहतर ये टर्न करेगी गेंद, ये देखिए
जाकर स्लाइस किया था, थोड़ा सा गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया था। एक ही रन अल्पेश दलवी थे डीप स्क्वायर लेग पर और इसी के साथ स्कोर 48 पर जहां पहुंचा है। 3 ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर में आए 20 रन, दूसरे ओवर में आए 19 रन, लेकिन कमाल की वापसी की प्रवीण शिंदे ने मात्र 9 रन खर्च किए और गोल्डन विकेट चटकाया बंटी बद्रिके का। आइए सुनते हैं डीजे मास्टर को। कालापूर नगरीत चौकार षटकारांचा, कालापूर नगरीत चौकार षटकारांचा, आज आवाज हा घुमणारे, आज आवाज हा घुमणारे, कालापूर सुद्धा हाय एक नंबर। 24 लाइव इवेंट्स के संदेश पाटिल और उनकी टीम की बड़ी मेहनत हमें नजर आ रही है। पूरे विश्व में, टेनिस विश्व में उनकी सराहना हो रही है, उनकी टैलीज समरीज हमें नजर आ रही है। बॉलिंग कार्ड देखिए सोनू फाउंडेशन का। अजय मराजगे की 20 ओवर की 1 ओवर रही। वैभव मेहतर ने 19 रन खर्च किए। प्रवीण शिंदे ने कारगर गेंदबाजी की और मात्र देखिए नीलेश नाइक, ये तो एनालिसिस आपने बताया, लेकिन 24 लाइव इवेंट्स के एनालिसिस में महज कुछ 400-500 लोगों की कमी है जो सब्सक्राइब अगर करे तो इनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो सकते हैं। सोनू फाउंडेशन परेई को सपोर्ट करते हुए जो लोग इस मैच को देख रहे हैं, जो सही मायने में दिल से अगर इस टीम को सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन्हें जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि आप 24 लाइव इवेंट्स को भी सब्सक्राइब करें। हमारा जो आज का आंकड़ा है 1500 सब्सक्राइबर, 1.5 लाख के लिए हमें तो 400-500 की जरूरत है, लेकिन हमारा आंकड़ा आज के दिन का टारगेट है 1500 सब्सक्राइबर का। तो जरूर, और बंटी बद्रिके के चाहने वाले जो इस मैच को देख रहे हैं, जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं निखिल निक्षित इंटरप्राइजेस, उनको भी मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि 24 लाइव इवेंट्स को आप सब्सक्राइब करें। और खास तौर से हमारे करजत के एक बेहतरीन कमेंटेटर संदीप बोराडे, इनके तरफ से इस चैंपियन लीग 2021 को शुभकामनाएं आ चुकी है। जरूर ये 500 के सब्सक्राइबर आज जरूर पूरे होंगे। हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग में तो हम आपको बहुत सब्सक्राइबर देंगे। पारी की चौथी ओवर, सूरज सामने अनिरुद्ध, मिस्ट्री गेंदबाज पारी की और इस चैंपियन लीग की उनकी पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की है। स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ 49 पर। 49 इसी साल में सैयद किरमानी का भी जन्म हुआ। विकेट कीपर की भूमिका में स्वयं कप्तान शिवा दलवी हमें नजर आ रहे हैं। दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। लगातार दूसरा वाइड और इस वाइड के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है। पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम चंदू निखिल निक्षित इंटरप्राइजेस चौक ने 50 रन का आंकड़ा छू लिया है 1 विकेट के गंवाने के बाद। और जो विकेट गिरा था बंटी बद्रिके का, 32 रन उन्होंने जोड़े थे अपनी पारी में। नीलेश सर, सीपीएल एक वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट थी, ये चैंपियन लीग भी वेल ऑर्गेनाइज है, लेकिन उससे पहले जो चौक विभाग प्रीमियर लीग हुई थी वो वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट थी, और उससे वेल ऑर्गेनाइज बनाने के लिए वेल प्लानिंग की जरूरत थी। और जिस सीपीएल जो गौरव ठोमरे की अध्यक्षता में हुई, लेकिन उनके लिए जो पर्दे के पीछे के डायरेक्टर थे, जिस तरह इस लीग के पर्दे के पीछे डायरेक्टर है विकास मुंडे, तो सीपीएल के पर्दे के पीछे डायरेक्टर जगदीश हाथमोड़े और नितिन शेट्टवले यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। सुधागढ़ तहसील से भी वो कई खिलाड़ी आए हैं, उनका भी स्वागत होगा। 50 के पार जाता हुआ स्कोर 51 पर जा पहुंचा है। सामने नए बल्लेबाज सागर, गेंदबाजी पर सूरज, बढ़िया वापसी की है सूरज ने। लगातार 2 वाइड आने के बाद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप को ही पकड़ कर रखा है। संजय सोलंकी का यहां पर आगमन होता हुआ, इको के नाम से टेनिस क्रिकेट विश्व में उनको जाना जाता है। एक जाना माना चेहरा, चित परिचित ऐसा चेहरा। 51 पर 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करती हुई चंदू निखिल निक्षित इंटरप्राइजेस चौक। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए जो स्ट्रेट ऑन फील्डर था उसे थोड़ा सा वाइड एंगल में रखा है। सूरज गेंदबाजी पर अंपायर की बहुत ही बढ़िया भूमिका हमें नजर आ रही है। मैदान के चारों ओर हरा भरा परिसर हमें नजर आ रहा है। गगन को छूती हुई इमारतें हमें नजर आ रही हैं और चैंपियंस लीग को जिनकी स्पॉन्सरशिप मिली है उन सभी स्पॉन्सर के भी बैनर हम देख रहे हैं। धीमी गति की गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया था, मिड ऑन को क्रॉस किया और थोड़ी सी फंबलिंग वहां पर जरूर हुई फील्डर द्वारा। अल्पेश थे वहां पर और 2 रन लेने का वहां पर अवसर था और अवसर को हल्के तरीके से बुनाकर स्कोर 53 पर जा पहुंचा है। सागर नवार ने पहुंचे हैं अपने निजी टीम के योगदान पर। 53 पर पहुंचा है टोटल
चौक एंटरप्राइजेस टीम का। कई खिलाड़ी अपने स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संजय सोलंकी एकमात्र टेनिस का खिलाड़ी है जो अपने दिमाग के लिए मशहूर है। अंदरूनी किनारा और अच्छी गेंदबाजी। लिमिटेड ओवर में ये थ्रो जरूर हुआ था, लेकिन अच्छी बैकिंग यहां पर डीप में आती हुई कहीं ना कहीं कल्पेश दलवी द्वारा 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 पर 54, लॉस ऑफ 1 विकेट। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कई खिलाड़ी परिचित होते अपने शॉट्स के लिए, लेकिन ईकू एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दिमाग के दांवपेचों के लिए मशहूर हैं। देखिए, दिमाग के दांवपेच के लिए तो संजय सोलंकी मशहूर है, लेकिन मुंबई की कई व्यावसायिक टीमें अगर रायगढ़ में खेलने आती ना नीलेश नाइक, और उनके सामने अगर संजय सोलंकी हो, तो मुंबई के कप्तान संजय सोलंकी से पहले उनसे बातचीत समझौते के लिए तैयार होते थे। ये खासियत है संजय सोलंकी की। यही जिन्होंने तो बातचीत या समझौता नहीं किया, उन्हें वन साइडेड इन्होंने हरा के भी दिखाया है। ये दहशत है उनकी। और ऑन साइड पर मोड़ दिया था, मिड विकेट पर सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 पर। उम्र 55 की, लेकिन दिल बचपन का। एक शेर दिल खिलाड़ी किस तरह से रहता है, अपना दबाव, और दबाव बना रहना चाहिए। दबाव हट चुका था बंटी बद्रिके के आउट होने के बाद। थोड़ा सा एग्रेशन में देखी, अच्छी फील्डिंग हमने देखी। सोनू फाउंडेशन परली के ओनर भी यहाँ पर बैठे हैं, उनका स्वागत सत्कार भी हुआ है। ऋतिक कारिया की शुभकामनाएं भी है, तमाम सुधागढ़ वासियों की भी शुभकामनाएं हैं। कल मिलिंद दादा शेड़की की टीम हमें खेलती हुई नजर आएंगी। ओवर पिच गेंद सामने मारा है ऑफ साइड पर, खिलाड़ी को क्रॉस किया, सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी है गेंद। 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। गौरव घोसाळकर दिगंबर मोरे आले घेतय वारी सामने ठेवलं तर लवती चिंचवली निकड जाऊन वारी। ये देखिए, ओवर पिच गेंद थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, हाथ खोलने का बिल्कुल मौका था और उस मौके को बुनाया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और 6 के साथ स्कोर 61 पर जा पहुंचा है। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी अब भी चल रही है। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल देखे तो 39 रन आए और उसके बाद 2 ओवर हमने देखे तो उस 2 ओवर में 24 रन आए हैं और आखिरी का 1 ओवर का खेल शेष। ये जीत और हार के अंतर को कम या ज्यादा करेगी। प्रवीण सर, निश्चित तौर पर, क्योंकि इस ओवर में अगर 4-5 रन आते हैं तो टारगेट रीचेबल मेरे ख्याल से नजर आएगा सोनू फाउंडेशन परली के लिए। और एक प्रवीण शिंदे एक ऐसे गेंदबाज है जो डेथ ओवर करना जानते हैं। उनकी यॉर्कर लेंथ स्पेशलिटी गेंदबाजी है। जसप्रीत बुमराह जिस अंदाज से गेंदबाजी करते हैं उसी अंदाज में टेनिस बॉल क्रिकेट में बतौर गेंदबाज इनकी पहचान है। तो इनके लिए डेथ ओवर डालना उतना कठिन काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो चल रहा है उसे अगर चलने देते हैं इस चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज, तो ये 20 रन से टारगेट बढ़ेगा इस आखिरी ओवर में। 75 भी जाता है तो उनके सोनू फाउंडेशन को ज्यादा प्रयास नहीं पड़ेगा। ये 6 जरूर आएंगे। सामने वाली गेंद थी, हाथ जरूर खोले। यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का आता हुआ चैंपियंस लीग 2021 का। ये बल्लेबाज थे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की सोनावने के बल्ले से निकलता हुआ आज के इनिंग का ये दूसरा छक्का और शानदार 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 पर 67 ऑन बोर्ड। 1 विकेट जरूर गिरा है। 5 गेंदों का खेल अब भी शेष है। अंपायर की बहुत ही भूमिका हमें नजर आ रही है। नीलेश नाइक हम हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से और ऑर्गेनाइजर कमेटी के तरफ से, यानी कि मास्टरमाइंड संजय सोलंकी, कैप्टन कूल, केतन मुंडा, मिस्टर डिपेंडेबल दिगंबर मोरे, मिस्टर डायनामाइट गौरव घोसाळकर, कल्पेश जाधव और शुभम घोड़विंदे, इन सभी की तरफ से हम एक ऐसे शख्स को शुभकामनाएं देंगे जो शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। खोपोली क्रिकेट के जिन्हें पोटिया भाई के नाम से जाने जाते हैं लोग, मनोज देशमुख आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो उन्हें उनकी शादी के लिए नीलेश नाइक सर आपकी तरफ से, मैं प्रवीण दुगाड़े मेरी तरफ से और हमारे साथी विनोद सोलंकी और हमारे तुषार धुमाल, इन सभी की तरफ से पोटिया भाई यानी कि मनोज देशमुख को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैभव की ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर ने इशारा किया, रनर का मौका है। बॉलर एंड की तरफ से जरूर थ्रो आया, लेकिन वापस आराम के साथ वाइड का सिग्नल अंपायर द्वारा। तीसरे नंबर पर आए हैं सागर। अच्छा साथ दिया है सागर ने, एक छक्का जड़ा है, वो भी नीचे अपने 10 रनों पर खेल रहे हैं। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है।
अनिरुद्ध खेल रहे 10 गेंदों पर 22 रनों पर और 220 का स्ट्राइक रेट उनका। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 68 पर 68। स्वराज 11 चौक के पैकर यहां पर आए, उनका स्वागत किया है बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक के साथ। मिड विकेट के ऊपर से ये आता हुआ चैंपियंस लीग सिक्सर। खालापूर तालुक्याचा अवतरली रात्री क्रिकेटची पंढरी, आता होईल मायूर मुंडे भारी, प्रशांत खांडेकरी आणि गणेश नाना, Thank you. प्रशांत खांडेकरी। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 74 पर। एक विकेट जरूर गिरा है, लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी। ये ग्राउंड अगर हम देखें तो ईडन गार्डन एमसीजी जितना बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। जिस तरह से न्यूजीलैंड के ग्राउंड होते हैं, रग्बी के ग्राउंड होते हैं, उन्हीं की तरह ये ग्राउंड है। थोड़ा सा छोटी बाउंड्री है और इसलिए गेंदबाजों का बचना इतना आसान नहीं है और उसी वजह से 80-85 का टोटल 5 ओवर में हमें जरूर देखने को मिलेगा। पहला सत्र और पहले सत्र में एक दमदार बल्लेबाजी करती हुई चंदू निखिल निक्षित इंटरप्राइजेस चौक ने 74 रन बनाए हैं। यहां पर आगमन होता हुआ स्वराज 11 चौक के ओनर का, उनका भी हम विशेष अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। सचिन जी मते साहब यहां पर आए हैं, उनका भी हम अतिथि मंच पर उनको भी आमंत्रित करना चाहेंगे। अगली गेंद तैयार, वही प्रवीण शिंदे ऊपरी किनारा और सूरज का बढ़िया प्रयास लेग स्लिप पर, लेकिन थोड़े से पीछे रहे और उसी की वजह से 1 रन आराम के साथ पूरा किया। स्कोर 75 रनों पर जाता हुआ। प्रवीण शिंदे की ये ओवर काफी मायने रखेगी। 2 छक्के आए हैं, 1 वाइड आया है और इस ओवर में 14 रन आए हैं 3 गेंदों पर। प्रवीण शिंदे का स्पेल अगर हम देखिए, अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं। उनके टीम के लिए उनका स्पेल काफी मायने रखेगा। इस बार बहुत ही अच्छा स्लॉक स्वीप, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, डीप स्क्वायर लेग बैकवर्ड सीमा रेखा के बाहर, शानदार चौका। इस बार सागर नभाने के बल्ले से निकलता हुआ। देखिए कितने रन बने हैं नीलेश नाइक सर, 79 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेकिन हमारे दुबई से एक दर्शक इस मैच को लाइव देख रहे हैं, निकिन घोड़के डीजे दुबई से लाइव देख रहे हैं। उन्होंने चैंपियन लीग को शुभकामनाएं भेजी है। देखिए दुबई से वो देख रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे इस चैंपियन लीग में। और यहाँ पर एक आसान सा मौका गोविंद सालुंके से हाथों से छिटकता हुआ शॉर्ट कवर पर फील्डिंग कर रहे थे। और एक एक रन काफी महत्वपूर्ण रहती हैं जब आप इतने बड़ी लीग में खेल रहे हैं। ये गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां से तीनों तहसील के लोग आपको देख रहे, पूरा रायगढ़, पूरा महाराष्ट्र आपको देख रहा है। शॉर्ट पिच गेंद नीची रही, अनएक्सपेक्टेड कम उछाल हमें देखने को मिला और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस पहले ओवर की पहले पारी की समाप्ति होती हुई अंपायर ने यहां पर रिव्यू मांगा है। देखिए संदेश है हमारे प्रवीण सर हैं कि वो रिव्यू देखेंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम का ये रिव्यू है। हर एक टीम को एक एक रिव्यू दिया जाएगा। हम देख रहे हैं चित्र में स्कोर 80 तक जा पहुंचा है। आखिरी वाइड का सिग्नल है। बल्लेबाजी सागर की और अनिरुद्ध की जोड़ी हम देख रहे हैं, मात्र एक ही विकेट गिरा है। डिसीजन पेंडिंग। चंदू निखिल निक्षित इंटरप्राइजेस चौक की बल्लेबाजी ये देखिए। फेयर डिलीवरी और इसी के साथ पहले इनिंग की यहां पर समाप्ति होती हुई। आइए आज के 5वें दिन के सीपीएल के पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई। सोनो फाउंडेशन परली ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और प्रति पारी 5 ओवर का मुकाबला था। एनालिसिस अगर हम देखें तो अनिरुद्ध नॉट आउट रहे हैं 13 गेंदों पर 29 रन और सागर 8 गेंदों पर 15 रन। ये हम बॉलिंग कार्ड देख रहे हैं। अजय ने 20 रन खर्च किए हैं।
वैभव ने 19 रन, प्रवीण शिंदे के पहले ओवर में 13 रन आए, सूरज के एक बेहतरीन ओवर साबित हुआ, मात्र 13 रन आए और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 80 रन, 80 धावा और जीतने के लिए दूसरे इनिंग में सोनू फाउंडेशन परली टीम को 81 का टारगेट रखा है, 81 रनों का टारगेट रखा है। आइए अगले टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्वराज 11 चौक के कप्तान और नैनेश पवार और आरोही दक्ष 11 वडगांव पंचायत के कप्तान पंकज शिंदे। आइए हम चलते हैं टॉस बॉक्स की ओर। तो तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा चैंपियन लीग 2021 सीजन 1 और इस सीजन 1 के आज के 5वें दिन के पहले मुकाबले के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैच कांटे की टक्कर वाला होगा क्योंकि सुधागढ़ के पास ऋतिक कारिया की जो सोनू फाउंडेशन पड़ी है उनके पास भी आक्रामक खिलाड़ी मौजूद है। मैं स्वराज के कप्तान नैनेश पवार और दूसरी जो टीम है वडगांव पंकज शिंदे जो कप्तान है उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आरोही दक्ष 11 वडगांव पंचायत, तो उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। कप्तान पंकज शिंदे, एक ताकतवर मुकाबला होगा। भले ही बंटी बद्रिकी की टीम ने निखिल निश्चित एंटरप्राइजेस ने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं। सचिन मते साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। ऋतिक कारिया यहाँ पर मौजूद है, भले ही उनकी टीम हारे या जीते लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के सम्मान में बहुत बड़ा काम किया है। सुधागढ़ जैसे पिछले तहसील का एक ऐसा मॉडल संदेश जो इंदौर में जाकर इन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया। तो ऋतिक कारिया, देखिए ऋतिक कारिया का यहां पे भी सम्मान हो रहा है, उनके शुभ हाथों टॉस किया जा रहा है। मॉडल है ये। इंदौर में जाके संजय सोलंकी इन्होंने रनर अप का खिताब हासिल किया है, महाराष्ट्र से गए एकमेव मॉडल। जरा जोरदार तालियां ऋतिक कारिया के लिए भी। और उनके शुभ हाथों टॉस होगा स्वराज के कप्तान और वडगांव पंचायत तो आइए रोहित दक्ष के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। संजय इको। स्वराज 11 चौक और आरोही दक्ष 11 वडगांव पंचायत के बीच आज के 5वें दिन का दूसरा टॉस होगा। दूसरा मुकाबला स्वराज 11 चौक और आरोही दक्ष 11 वडगांव पंचायत के बीच। हमारे बीच आज के हमारे ओनर चीफ गेस्ट ऋतिक कारिया है, उनके शुभ हाथों से टॉस होगा। 5-5 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला है। सोनू फाउंडेशन को 81 रनों का टारगेट सेट किया है। निर्धारित 30 गेंदों पर 81 रन बनाने हैं। 30 चेंडू आणि 81 धावांची आवश्यकता असताना। बेस्ट लक दोघांना पण। तिकडे ओके। टेल इज अ कॉल एंड टेल। आरोही दक्ष वडगांव पंचायत टीम ने टॉस जीता है और क्या निर्णय है आपका? फील्डिंग करेंगे। चलिए, आपको दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं होंगी, स्वराज 11 चौक और आरोही दक्ष 11, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मैच भी हमें पूरे करने हैं इस 5वें दिन में। आइए सुनते हैं कॉम बॉक्स में प्रवीण दुगाड़े सर को। शुक्रिया नीलेश नाइक सर। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी रनों को बनाना है 81। प्रणय राजपुर का वीरेंद्र सहवाग अप्रोच रखने वाला ये खिलाड़ी आर पार लड़ाई के लिए मशहूर। पूरे सुधागढ़ में इनके जैसा आक्रामक खिलाड़ी नहीं है और उसी आक्रामक खिलाड़ी को भेजा है। या तो 81 चेस या तो रन बनेंगे 5 ओवर में 40। इस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं शिवा दड़वी, सोनू फाउंडेशन के कप्तान। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुधागढ़ के पहले बाइकर मैन पंकज देसाई। गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे संदेश मुंडे संभाली और
संदेश मुंडे की गेंद फुल टॉस किया और ये देखिए फुल टॉस के ऊपर आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलना चाहिए था, कवर्स में खेला, नुकसान हुआ यहाँ पर। शिवा दळवी और ऋतिक कारिया की सोनू फाउंडेशन को पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला प्रणय राजपुरकर का। विकास मुंडे रिव्यू लिया गया यहाँ पर, क्या ये बीमर है कि नहीं। तो चलिए तीसरे अंपायर का काम शुरू होगा, लेकिन जब तक उनका डिसीजन आए हम सुनते हैं डीजे मास्टर से गाना। आहे पाठीशी ते खंबीर, आहे पाठीशी ते खंबीर, कर्जत खाला सुधागड चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे, कर्जत खाला सुधागड चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे, कर्जत खाला सुधागड चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे, कर्जत खाला सुधागड चॅम्पियन लीग, हाय एक नंबर रे। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो चलिए शंका नहीं रहनी चाहिए और रोहित दक्ष 11 ने बैटिंग करने वाली टीम का रिव्यू खत्म हो चुका है। प्रणय राजपुरकर जिनसे उम्मीद थी, तो नए बल्लेबाज बाएं हाथ के कल्पेश दळवी मैदान के बीचों बीच आ रहे हैं। पंकज देसाई स्ट्राइकर एंड पर कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात था और आउट होकर वापस पेविलियन। देखिए रन रेट का मसला भी है यहाँ पे। जो भी टीम 80 रन, भले ही आपको पीछा करना हो, उसका अप्रोच होना चाहिए। भले ही टीम हारे, लेकिन 4-5 रन से हारे तो अगले 2 मुकाबले जीतकर उन्हें एक बेनिफिट जरूर मिलता है। कल हमने देखा शिवराज वॉरियर्स 7 विलास के हमारे मालिक अजिंक्य दरगे, क्या गड्डी ने बॉलिंग की आखिरी ओवर में। पुनीत जांगेड़, ये देखिए क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी पंकज देसाई ने, गेंद उनके बल्ले के बाहर से गई, विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति हुई। डॉट गेंद खेलने मना है आपको। 80 से ज्यादा रनों का अगर आपको पीछा करना है 81 रनों का 30 गेंदों में, तो जितने भी आप 6 लाएंगे, जितनी भी आप बाउंड्रीज लाएंगे। फुल टॉस किया था लेकिन इस गेंद को खेला, रन आउट का खतरा। पंकज देसाई बैक टू द पेविलियन, दूसरा छटका मिला टीम ऋतिक कारिया की सोनू फाउंडेशन स्टारर शिवा दळवी को। के बाजुओं में ढेर सारी ताकत रहती है, निशाना सटीक था। एक नया स्टंप हम देख रहे हैं मैदान के बीचों बीच लेकर जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल 2 विकेट जा चुके हैं। सोनू फाउंडेशन ऋतिक कारिया फ्रेंचाइजी शिवा दळवी स्टारर, ये टीम अब संकट में आ चुकी है और खुद कप्तान मैदान जंग में शरीक हो चुके हैं। पहली गेंद के ऊपर शॉट गलत खेला प्रणय राजपुरकर ने। फुल टॉस गेंद थी, बाउंड्री पार उन्हें करना था, शुरुआत अच्छी हो सकती थी 81 रनों का पीछा करते हुए। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब शिवा दळवी, पंकज देसाई जिनसे काफी उम्मीद थी कि वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो भी रन आउट होकर वापस पेविलियन जा चुके हैं। अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छा खेलना होगा, नंबर 3 और नंबर 4 के बल्लेबाजों को, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 के बल्लेबाज जो ओपन के लिए गए थे वापस पेविलियन आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं इनको अब अच्छा करना होगा। संदेश मुंडे अच्छा कर रहे हैं, सांबाली के ये गेंदबाज, सांबाली से ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत करने वाला ये गेंदबाज काफी अच्छा कर रहा है बंटी बद्री के लिए। निक्षित एंटरप्राइजेस चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस चौक के लिए काफी अच्छा खेल हो रहा है। यहाँ पर
संदेश मुंडे द्वारा। रन तो काफी बनाए जा चुके हैं। बंटी बद्रिके ने शुरुआत में आक्रमण किया और उस आक्रमण का फायदा मिला टीम चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस को। गेंदबाज तैयार, इस ओवर की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कल्पेश दळवी के लिए। कल्पेश दळवी ने इस गेंद को खड़े खड़े मारा शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 2 रन तो जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों से अब खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है 81 रनों का पीछा करते हुए। पहला ओवर मैं तो कहूंगा नाम रहा है चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस के नाम, क्योंकि जिस अंदाज से ये ओवर चल रहा है उस ओवर को बड़ा बनाने के लिए विकेट्स के आने जरूरी है। 80 रन बहुत ज्यादा होते हैं, 16 की औसत होती है हर ओवर में। 16 की औसत अगर आप कैरी ऑन नहीं करोगे तो जो एवरेज है वो बढ़ती है और अंतिम ओवर में आपके लिए 25 प्लस रन रहते हैं और वो 25 प्लस रन चेस करना काफी मुश्किल बात होती है। कल हमने देखा 7 गेंदों में कुछ 19 रन चाहिए थे, अगर छक्का आता तो 6 गेंदें 13 का समीकरण रहता, लेकिन भरत सोलंकी ने वो गेंद डॉट निकाली और गड्डी के पास एक ऐसा मौका आया कि 6 गेंदें 19 आखिरी ओवर में कुशल गुरव के होते हुए भी वो 19 रन चेस नहीं हो पाए। तो ये होता है, जितने ज्यादा रन आप शुरुआत ओवर में बनाएंगे उतनी ज्यादा आखिरी ओवर में आपको परेशानियां कम होती है। संदेश मुंडे के नाम और चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस के नाम रहा ये ओवर। ऋतिक कारिया की सोनू फाउंडेशन टीम खेल रही है। 3 रन विकेट जा चुकी है। 2 आक्रामक खेलना होगा, विकेट्स लगाने होंगे, 3 ही रन। बेल्स गिरी है क्या? रिव्यू मांगा है इस ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर। अंपायर कॉल या अंपायर कॉल है ये? देखिए बंटी बद्रिके ने कहा कि भाई अंपायर आप बताइए, ये हमारा कॉल है। तो ओवर की आखिरी गेंद थी, तो जब तक अंपायर का इशारा आए कि क्या था ये हम सुनेंगे डीजे श्रावणी को। रायगड जिल्ह्यात खालापूर तालुक्यात केलंय आयोजन, लाखो दिलों की धडकन क्रिकेट बनला आहे तो जान। गड खालापूर सुधागड नगरीतील खेळाडू आहेत महान, एका जीवाचे एकीकडे आहेत छान। साऱ्यांचे प्यारे खेळाडू सारे, साऱ्यांचे प्यारे खेळाडू सारे। क्लीन बोल्ड है, क्लीन बोल्ड यहाँ पे बेल्स पे बॉल लगी थी और फिर बेल्स नीचे गिरी थी। शिवा दळवी विकेट नंबर 3 यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। सोनू फाउंडेशन, देखिए 2 टीम्स 3 टीम खेलने वाली है सुधागढ़ से। कल एक टीम खेलेगी सिद्धेश दत्त के नेतृत्व में। इससे पहले हमने देखा था मंगेश चौहान स्टार टीम खेली थी विधि 11 सुधागढ़, लेकिन उस टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, 2 मैच जीती थी वो रन रेट के आधार पर, भले ही पीछे रही हो लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इस टीम में यंग जनरेशन के कई खिलाड़ी हैं। सुधागढ़ के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक यहाँ पे शिवा दळवी नजर आ रहे हैं। फिर भी ये टीम लड़खड़ा रही है। इसकी वजह यह है बंटी बद्रिके का आक्रमण जो शुरुआत में उन्होंने किया। देखिए जो चाहने वाले हैं बंटी बद्रिके को, जरूर मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, जो लाइव देख रहे हैं 24 इवेंट्स के जरिए, 1500 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है आज के दिन का, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीनी तौर पर 150 तो हो चुके हैं, अभी 1350 बाकी, 1.5 लाख के लिए, लेकिन हमारा टारगेट 1,500 का है। संदेश टारगेट के ऊपर ध्यान दो। ये देखिए ये होगा कैच और विकेट नंबर 4 गिरता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी बल्लेबाज में वो दम नजर नहीं आ रहा है जो 81 का पीछा कर सके, जिस तरह आदम मुजावर और रजत मुंडे की हमने बल्लेबाजी देखी थी बड़ा टारगेट चेस करने में। सप्रेम तो भूल ही नहीं पाएंगे तुषार, सप्रेम आदम को नहीं भूलेंगे। ये तो छोड़िए, भावेश सावंत के सपने में भी नजर आएगा आदम मुजावर। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी सप्रेम अच्छे खेले, लेकिन घरेलू मैदान पर भावेश के ऊपर जो आक्रमण हुआ ना, सपने में भी आदम को याद करेंगे भावेश सावंत।
मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो भी काउंटिंग होगी, 1 रन के लिए आपको 1 पॉइंट्स मिलेगा और 1 विकेट के लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और इन दोनों को जोड़ के जिस खिलाड़ी के होंगे ज्यादा पॉइंट्स, वो भी सुपर 6 में, यहां से जो टीम बाहर होगी वो नहीं, सुपर 6 में जो टीम क्वालिफाई होगी और उनमें से कोई किसी एक का ये पॉइंट जब ज्यादा होंगे तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए काउंट किए जाएंगे। यानी कि सुपर 6 में पहुंचने वाले खिलाड़ियों के ही पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे। बराबर ना संजय सोलंकी? सुपर 6 में देखिए, अंकित जी तांबड़े कल खुश थे, उनकी टीम गई सुपर 6 में। हर्षद पिंडारी की 7 विलास, शिवराज वॉरियर्स ऑन साइड के ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन वो जो अंदाज नजर आ रहा है, जो अंदाज हमने देखा था विधि 11 सुधागढ़ की तरफ से, वो अंदाज नजर नहीं आ रहा है। बंटी बद्री के अब गेंदबाजी की बागडोर को संभाल रहे हैं। बंटी बद्री के जानते 1-2 विकेट मिला तो उन्होंने अच्छा किया है, बाइक की रेस की तरफ वो आगे निकल आएंगे। लेकिन ऑलराउंडर है ये, लोधिवली की तरफ से जब भी खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट तो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। ये कैच तो नहीं था, फील्डर के आगे गिरा थोड़े, वरना अगर मैं बोलता ये कैच छूटा तो बंटी बद्री की गेंदबाजी के ऊपर कैच छोड़ना मानो फील्डर्स के लिए आफत। ये आफत है। जगदीश आत्मोड़े वहां से मैच देख रहे हैं, वो भी जानते हैं इनकी गेंदबाजी के ऊपर अगर कैच आए तो उसे फील्डर को लेना ही पड़ता है। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है बंटी बद्री की, जिन्होंने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए सुधागढ़ तहसील में। अल्पेश तड़वी उनको भी बांध के रखा है। यानी कि सुधागढ़ क्रिकेट को जो मौका दिया है इस चैंपियन लीग में, मैं तो कहूंगा संजय सोलंकी ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इन्हें भी पता होना चाहिए कि व्यावसायिक खिलाड़ी किस तरह से खेलते हैं, उनके खिलाफ हमें किस तरह से खेलना है। ये बड़ी उपलब्धि है दिमाग के जादूगर संजय सोलंकी द्वारा और केतन मुंडे, गौरव घोसालकर, दिगंबर मोरे और कल्पेश यादव और शुभम घोड़विंदे द्वारा। बार बार वही खिलाड़ियों के सामने खेलते रहना तो आपकी बल्लेबाजी आपको लोहा लगती है, लेकिन दूर कहीं जाके अन्य गेंदबाजों के खिलाफ खेलना, ये क्या होगा? 6, लेकिन यह आसान सा कैच। विकेट नंबर 5वां गिरता हुआ नजर आ रहा है। एवरेज काफी नीचे जाएगा यहां से इस मैच से। सोनू फाउंडेशन परली का टीम मैनेजर मिथुन लांगी को मैं इस टीम के साथ नहीं देख रहा हूं। टीम मैनेजर का होना चाहिए टीम के साथ। जब टीम का मैच हो तो एक जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, सपोर्ट स्टाफ होता है, उसे टीम के साथ रहना चाहिए, वरना टीम की हालत ऐसी होती है। तुषार से जरूर मैं पूछना चाहूंगा, उस वक्त आपकी खुशी कहां पे थी जब आपकी टीम क्वालिफाई हुई थी और 84 रन आपको 84 रनों का आपको पीछा करना था? निश्चित सर, या मैदानाचा भौगोलिक विचार केला तर 4 दिशेला आपण बघतोय चेंडू हा सहज ट्रॅव्हल होतोय। अशा वेळी 84 रनांचा टार्गेट जरी समोर असला तरी माझे फलंदाज तेवढे ताकदीचे होते आणि आम्ही श्रृंखला सुरू होण्याच्या आधीच निश्चय केला होता का त्या दिवशी आपले 100% द्यायचे। माझ्या प्रत्येक प्लेयरनी येऊन आपले 100% दिले आणि त्या दिवशी आम्ही सहज क्वालिफाय झालो। निश्चित तौर पर करते नंतर तो देखिए यहां पर सोनू फाउंडेशन परली ऋतिक कारिया की ये टीम। ऋतिक कारिया ने तो मॉडलिंग की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। उन्होंने ये उद्देश्य किया कि हमारे गांव के खिलाड़ी, हमारे विभाग के खिलाड़ी आगे जाना चाहिए। मैंने तो मॉडलिंग की दुनिया में खुद को साबित किया, लेकिन इन क्रिकेटर्स को साबित करने के लिए खुद को एक मौका दिया जाए इस चैंपियन लीग के माध्यम से, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल खराब प्रदर्शन। हालांकि ये सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे मुंह से ये बातें वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंटेटर हूं।
बिल्कुल खराब प्रदर्शन हो रहा है ऋतिक कारिया की सोनू फाउंडेशन का। ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, आपको रिएक्शन करनी चाहिए थी एक्शन पे। ये देखिए एक और विकेट यहां पे एच बल्लेबाज संदीप गायकवाड़ के पारी का अंत होता हुआ। शिवा दड़वी ने कहा था मैंने जो 14 चुने हैं वही 14 मेरे 11 बेस्ट हैं, लेकिन वो बेस्ट उनसे निकल नहीं रहा है इस मैच के दौरान तुषार, अगर हम देखें तो। क्योंकि आपने कहा ट्रैवल हो रही है गेंद, 84 रनों का आपकी टीम को पीछा करना था, फिर भी जो जज्बा दिखाया आपकी टीम के खिलाड़ियों ने, आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 7 रन की जरूरत थी, फिर भी छक्का आया था मुन्ना की बल्ले से। सर आखरी तुमच्याकडे ती सहनशक्ती पाहिजे। जर आपल्यासमोर टार्गेट जरी मोठा असेल तर त्या टार्गेटला चेस करण्याची आपल्याकडे तो उत्साह पाहिजे। खेळामध्ये आपण नुसतंच खेळून चालणार नाही, अशा वेळी आक्रमण करावं लागणार। देखिए तीसरे ओवर में 5 रन आ चुके हैं अब तक। अगर हम देखें तो एक भी बाउंड्री या एक भी 6 नहीं आया। सुधागढ़ तहसील में जितने भी हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं ना, उन सभी को इकट्ठा किया गया है, सभी के सभी इस टीम में मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक। किसी ने एक ओवर में 5 छक्के मारे हैं, किसी ने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं, किसी ने 8 गेंदों के ऊपर 8 भी छक्के लगाए हैं लगातार। ऐसे हार्ड हिटर बल्लेबाजों की फौज लेकर मैदान पे उतरे हैं शिवा दड़वी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक कहा जाता है। शिव शक्ति परड़ी जिस टीम को वो लीड करते हैं, उस टीम को सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक सुधागढ़ में शिवा दड़वी को लोग मानते हैं। लेकिन उनके ये जो दांव है वो दांव बंटी बद्रीके की चंदन निखिल निश्चित एंटरप्राइजेस के सामने फेल हो रहे हैं। ठीक है, पहला मैच है, अगले 2 मैच में अच्छा करेंगे तो जरूर आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला मैच हारा तो सब खत्म हुआ लीग में और 2 मौके आपको मिलेंगे। लेकिन इस मैच में ये ओवर की समाप्ति हुई। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर जाएगी। ड्रिंक्स ट्रॉली का जाना भी जरूरी है क्योंकि हमारे डीजे श्रावणी को मौका मिलना चाहिए। चैंपियन लीग के ऑर्गेनाइजर्स ने जो मेहनत की है, उनके ऊपर जो गाना बनाया गया है, उस गाने को बजाने की। देखिए मैंने इस लाइन पे इसलिए रोक दिया कि उसके बाद मेरे फेवरेट गौरव घोसाड़कर का नाम आएगा और दिगंबर मोरे का भी जैसे ही मौका मिलेगा। ज्ञानेश्वर म्हात्रे साहब का मैं स्वागत करना चाहूंगा। आरोही दक्ष 11 वडगांव पंचायत धीरज घोड़गे साहब, इनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा इस चैंपियन लीग 2021 में। लेकिन देखिए एक रिकॉर्ड बना सकती है ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ बंटी बद्रीके की टीम। अगर एक भी बाउंड्री एक भी छक्का इन गेंदबाजों ने नहीं दिया ना, तो चैंपियन लीग की यह पहली गेंदबाजी होगी जिन्होंने अपोजिशंस को ना तो बाउंड्री दी ना तो 6 दिया मारने के लिए। ये रिकॉर्ड बंटी बद्रीके की टीम के पास आ सकता है और वो बैड रिकॉर्ड आ सकता है सोनू फाउंडेशन परली के लिए कि एक ऐसी टीम जो लीग में अब तक बाउंड्री 6 नहीं मारा हो जिन्होंने मैच में। लेकिन ये आया 6 और इसीलिए मैंने उकसाया इनको।
भाई उकसाने से पता चलता है कि ये अंपायर का नो बॉल का इशारा 6 और थ्रो का नो बॉल, यानी कि कितने रन अब 6 और 2 8 ना 3, 6 और 3 9, फेंकी का नो बॉल आया है, छक्का तो लगाया जा चुका है। 2+1, 2 रन की पेनल्टी, नो बॉल का 1 और मारा हुआ 6, यानी कि 9 रन। देखिए चौक के वंडर बॉय गिरीश माड़ी, सूरज हाथमोड़े के फेवरेट खिलाड़ी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्वराज चौक की तरफ से खेलेंगे। याच दरम्यान व्यासपीठावर एक आदर्श व्यक्तिमत्व, तुम्हारा सर्वांचे लाडके, टेलिकास्ट टीम को कव्हरेज देना है, टेलिकास्ट टीम को कव्हरेज देना है। आदरणीय ज्ञानेश्वर दादा यांचं एक आपण स्वागत करतोय, मानाची शाल पुष्पगुच्छ देऊन, एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी आणि चॅम्पियन्स लीग 2021ला त्यांच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत आणि कायमच इकू आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमच्या मागे कायम भक्कम पाठिंबा त्यांचा राहतो, त्यांचं आपण स्वागत इथे केले। तदनंतर आदरणीय धीरजी कोडगे साहेब यांचं सुद्धा इथे शुभागमन झालेले आहे। सातत्याने या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी त्यांची प्रचंड मेहनत लागलेली आहे आणि प्रत्येक कार्याच्या वेळी अशा माणसांची मानदियाळी आपल्याला अत्यंत आवश्यक असते, जे आपल्याला सपोर्ट करतात, आपल्याला साथ देतात आणि असं म्हणतात ना की एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत, आणि या सर्व मान्यवरांमुळेच हीच चॅम्पियन्स ट्रॉफी आज साजिरी संपन्न होत आहे। आजचा 5वा दिवस आणि येणाऱ्या काळामध्ये एक अत्यंत उंच दर्जाची स्पर्धा आपण आज या क्रीडा सोहळ्याच्या निमित्ताने पाहतोय। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। निश्चित तौर पर 12 गेंदे अब 64 रनों की जरूरत है। गोविंद ने अच्छा किया है यहाँ पे आके 6 दागा, और एक 6 के शुरुआती ओवर में जरूरत थी, लेकिन फिर भी अगर और 5 6 7 छक्के आते हैं इन 12 गेंदों में तो एवरेज के लिए फायदा मिलेगा। विकेट भी बचाने, विकेटें भी गई है उनकी, 6 विकेटें भी गई है, लेकिन गोविंद एक आक्रामक खिलाड़ी है, मैन ऑफ द सीरीज की रेस में हमेशा रहते हैं। जब भी इनका SPL होता है, सुधागढ़ प्रीमियर लीग, हमेशा ये कंटेंडर मैन ऑफ द सीरीज के रेस में रहता है। लगातार क्या यह होगा दूसरा, और 7 विलास की तरफ से आपको मिल सकता है कूपन, अगर फूड कूपन मिल सकता है 500 तक का। 2 छक्के आ चुके हैं। गोविंद ने देखा ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया, मैं निचले क्रम पे आ रहा हूं, मुझे बहुत कुछ करना है। मिडल ऑर्डर के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गोविंद, क्या तीसरा छक्का दागेंगे? क्या 7 विलास का फूड कूपन आज जीतेंगे वो? लेकिन ये लेंथ छोटा किया। देखिए सामने जरूर डाली थी 7 विलास। देखिए इस होटल ने इन खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका दिया है चैंपियन लीग के। 500 रुपए तक का आप फूड खा सकते हैं उस कूपन के जरिए उस होटल में। ऐसा नहीं है कि होटल चल नहीं रहा है, होटल तो बहुत चल रहा है, लेकिन वो जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी का खाने का मौका इन खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। लेकिन उसमें कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि आप पार्सल नहीं ले सकते, नो लिकर अलाउड, और रात के 12 बजे तक ही वैलिड। उसी दिन आप उस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो। और वहां पे जाके 27 रन हो चुके हैं सोनू फाउंडेशन बरड़ी के। पहले 3 ओवर में महज 7 रन थे, इस ओवर में अब तक 20 रन आ चुके हैं। हॅलो, उद्योग जगतामध्ये ज्यांनी आपलं नाव कमावलेले, आताच प्रवीण सरांनी सांगितले 7 विलासच्या माध्यमातून एक उद्योग समूह, धावसंख्या बघतो आपण धावपलकावर 27, बरोबर? किती धाव झाले बघ? 28 धावसंख्या 28। याच दरम्यान वडगाव या विभागातील एक नामवंत उद्योजक, आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून सातत्याने कार्य करत राहणारे आदरणीय सुजितजी मुंडे यांचे इथे शुभागमन झालेलं आहे। एक असं नाव कायमच उद्योग क्षेत्रामध्ये अतिशय आदराने घेतलं जातं आणि त्यांचं स्वागत आपण करणार आहोत। त्यांना विनंती असेल आदरणीय सुजितजी मुंडे यांना की आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे। या चॅम्पियन्स लीग 2021च्या या मंचावर आपलं स्वागत आहे। या सुजितजी मुंडे। ये देखिए ये अच्छी बल्लेबाजी हो रही है सावरोली के सपूत वैभव मेहतर द्वारा। बंटी बद्री के भी जानते हैं कि ये मुकाबला उनके पाले में लगभग आ रहा है, लेकिन जो एवरेज का मसला अगर रहता है, टेलीकास्ट अगर गड़बड़ी हो तो
तो इस मैच में उन्हें एवरेज सुधारने का मौका है। वही दूसरी तरफ सोनू फाउंडेशन परली ये चाहेगी कि टीम एक ऐसे स्टेज पे है जहां पर मुकाबला जीतना काफी मुश्किल है, तो हार की मार्जिन को कम किया जाए, उस हिसाब से खेल रही होगी सोनू फाउंडेशन परली। ये विकेट मिलता हुआ वैभव मेहतर के पारी का अंत होता हुआ। नए बल्लेबाज पंकज ठोमरे ने इस बेहतरीन कैच को लपका, लेकिन चंदू निखिल निश्चित एंटरप्राइजेस ये टीम अब ये दौर ये उनका जो पहला मुकाबला है आज के दिन का लीग का जीतने के द्वार पर दस्तक दे रही है। देखिए स्कोर कार्ड नजर आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर 0-0-3-0-1-0। ये जो ऊपरी जो 6 बल्लेबाज थे और 17 रन बनाए अब तक गोविंद ने, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी सोनू फाउंडेशन परली फ्रेंचाइजी ऋतिक कारिया का जिन्होंने अपनी टीम के हिसाब से खेल किया है। थोड़ा स्पीड अप करना है क्योंकि अभी घड़ी में 11:30 बजकर आगे समय जा चुका है। थोड़ा स्पीड अप कीजिए। अगला मुकाबला स्वराज 11 चौक और वडगांव पंचायत के बीच होगा। आपको भी तुरंत मैच में उतरना है। निश्चित तौर पर एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 24 लाइव इवेंट्स के जरिए हम लोग मैच तो जरूर दिखा रहे हैं लाइव, लेकिन जिस लाइव के लिए हमें इंटरनेट दिया है, मंगेश जी मोरे साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए और चैंपियन लीग सीजन 1 का आनंद ले। कृपा सिंधु केबल एंड ब्रॉडबैंड सर्विस, मंगेश जी मोरे। देखिए हर तरह से मदद हुई है। नंबर 1 की इनामी राशि वेलविशर टाउनशिप भंसाली साहब इनकी तरफ से दी जा चुकी है। नंबर 2 की ट्रॉफी राष्ट्रवादी जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और विद्यमान सरपंच देवनावे अंकित जी साखरे इनके द्वारा दी गई है। तीसरी इनामी राशि सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक जी पटेल साहब इनके द्वारा हमें दी जा चुकी है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक कुलदीपक जी शेंडे इनकी तरफ से हमें दी जा रही है। और सभी नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक या 6 से लेकर 1 तक हमें ट्रॉफियां प्रदान की है। विद्यमान पार्षद खोपोली नगर पालिका अमोल जी जाधव इनके द्वारा ये अच्छी गेंद थी। ओवर नंबर चल रहा है पांचवा ओवर और रन बनाने हैं 5 गेंदों में 4 गेंदों में 50 बनाने हैं। ये आसान तो नहीं है, लेकिन 4 छक्के अगर आते हैं तो एवरेज के लिए एक मदद मिल सकती है। ये देखिए गोविंद प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा गोविंद को। बहुत ढेर सारी उम्मीद लेके इस सोनू फाउंडेशन का मैच देखने के लिए हमारे अंकित जी तांबड़े यहां पर आए थे आज के दिन, लेकिन निराश किया पहले ही मैच में सोनू फाउंडेशन पल्ली के खिलाड़ियों ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटी बद्रिके का शुरुआती आक्रमण बत्तीस और 29 रन देखिए, और ये अच्छे आया बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में। और ये संदेश पाटिल को जख्मी करता हुआ तैयार नहीं थे वो। पानी लगा दो आंख पे, देखिए आंख चलिए, लेकिन ये छक्का सीधा 24 लाइव इवेंट्स। मैं भी डर गया था। चोरू नका डोळा चोरू नका। चला मॅच कॅरी ऑन करा चेंडू द्या मॅच कॅरी ऑन करा। कारण आता हेलो मैच जारी रहता है। संदेश डोळा चोळू नका, बर्फ लावा, डोळा चोळू नका, चोळला तर लाल होईल। मॅच चालू करा।
हॅट्स ऑफ संदेश पाटील यांच्यासाठी खरंच जोरात बॉल लागला तरी सुद्धा लगेच ते बॅक टू वर्क और इसे कहते जज्बा. चला मॅच चालू करा. आरोही दक्ष 11 वडगाव पंचायत आपल्याला लगेच मैदानात उतरायचं आहे. आपली क्षेत्ररक्षण असेल पुढील सामन्यासाठी. असं लावून दे. बर्फ मागो. थोडा बर्फ लागल. बर्फ लावतो. तू चोळू नको. चोळला तर लागू. हाँ समझ में नहीं आया. मुझे भी समझ में नहीं आया. ज्यादा तेजी से आई थी ये गेंद. अजय महाराज की देखिए फिर से एक बार नंबर 6 को मारने की कोशिश की थी. इस मैच में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए. जो कुछ था 24 लाइव इवेंट दिखा रही थी. गुस्से में बल्लेबाज की गेंद इतनी जोर से मारी थी उन्होंने कि उनको ही जख्मी कर गई. उनचालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 42 रनों की जरूरत और गेंद बची है एक. चलिए एक गेंद बची है बंटी. एक ही गेंद बची है. ज्यादा टाइम पास ना किया जाए एक गेंद के लिए. और अपोजिशन को 42 रन चाहिए. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई. इस मैच को जीता बंटी बद्री के स्टारर चंदू निखिल निक्षित एंटरप्राइजेस ने. और अगला मैच दक्ष आरोही वडगांव पंचायत जिन्होंने टॉस जीता है. तुरंत आपको मैदान के अंदर जाना है. और अंपायर्स को भी जो चेंजेस है यानी कि जिस अंपायर को थर्ड अंपायर की भूमिका में आना है और जो दूसरी जो अंपायर है जो अंदर जाना है वो तुरंत जाए. समय हमारे पास बिल्कुल कम है. तो अगले मैच के लिए मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा तुषार धुमार और निलेश नाईक सर को. लेकिन उससे पहले मैन ऑफ द मैच सामनावीर पुरस्कार देण्यासाठी मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतोय आदरणीय ज्ञानेश्वर म्हात्रे. आरोही दक्ष 11 वडगाव पंचायतचे जे पॅकर आहेत ज्ञानेश्वरजी म्हात्रे साहेब यांच्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाईल. पहिल्या सामन्यामधील सामनावीर ठरतोय बंटी बद्रिके. नो डाऊट कॅप्टन लीडिंग ऑन फ्रंट. अतिशय झुंजार वादळी खेळी त्याच्या माध्यमातून पाहिली. आदरणीय प्रवीण सर यांच्याशी बाईट देताना त्यांनी सांगितलं की या वेळेत माझी बॅट थोडीशी चमकत नाही आहे त्याच्यामुळे मी सातत्याने लक्ष देत. परंतु जसा तो खेळपट्टीवर आला त्याने पाहिलं आणि त्याने जिंकलं. पहिल्या चेंडूवर षटकार मारून शुभागमन केले. सलग 4 चेंडूमध्ये 4 षटकार ज्याने लगावले आणि जबरदस्त 8 चेंडूमध्ये 32 धावांची एक वादळी खेळी. बंटी बद्रिके याला 7 विलाच्या माध्यमातून सुद्धा कुपन गिफ्ट हॅम्पर देऊन त्यांना शुभ सन्मानित करण्यात येत आहे. बंटी बद्रिके वेल प्लेड. हॅलो. आजच्या 5व्या दिवसामधील पहिल्या सामन्यामधील पहिला सामनावीर